नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज हम लोग बात करने वाले हैं QSR के बारे में। QSR से मेरा मतलब है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। नाम से ही पता चल रहा है जहाँ पे आपकी सर्विस बहुत ही तेज़ी से हो रही है। आप जाते हो, आप ऑर्डर देते हो और कुछ ही मिनटों में आपका खाना बन के रेडी हो जाता है। आप उसे ग्रैब करते हो, या तो आप वहीं पे खड़े होके खा लेते हो या उसे लेके कहीं और चले जाते हो। बहुत ही सिंपल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है हमारे छोले भटूरे की दुकान, जहाँ पे हम लोग जाते हैं, ऑर्डर देते हैं, कुछ ही मिनटों में वो हमें गर्म करके या अपने जो भटूरे या कुलचे हमें दे देता है। हम वहीं खड़े होकर रोड पे खा लेते हैं या फिर वहाँ से हम लोग चले जाते हैं। ये आपको मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करी है। इसके अलावा QSR आपको शॉपिंग मॉल्स में दिख जाएंगे, आपको रेलवे स्टेशन पे दिख जाएंगे, आपको कई सारे आपके गली मोहल्लों में भी मिल जाएंगे जो कि काम करते हैं एक स्पेसिफिक नीड्स के ऊपर। अब क्लाउड किचन अगर और इसमें हम लोग कंपेयर करें, इसको हम लोग नहीं कंपेयर कर रहे हैं क्विक सर्विस रेस्टोरेंट से, क्योंकि वो एक अलग ही सेगमेंट है। पर अगर हम इसे कंपेयर करेंगे क्लाउड किचन से तो आपको यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट होता है अगर कंपेयर करते हैं हम लोग क्लाउड किचन से। क्योंकि क्लाउड किचन पे आप लोग सिर्फ स्विगी जोमेटो पे ही एक तरीके से, पूरी तरीके से उन पे ही डिपेंडेंट रहते हो। दूसरा, यहाँ पे हमारे एक ट्रस्ट की बात भी आती है, क्योंकि जब भी आप ऐसे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आपका जो खाना होता है आपके आंखों के आगे बनता है। यहाँ पे आपकी विजिबिलिटी बनती है, और जब विजिबिलिटी बनती है, आप क्योंकि इस समय कोरोना का समय है, वैसे भी लोग नहीं यकीन करते बाहर से खाना मंगाने पे, तो और अगर इस तरीके से उनके सामने उनका खाना बनता है तो उनको वहाँ पे विश्वास होता है, आपका खुद का एक ब्रांड यहाँ पे बन जाता है। यही सारी चीज़ें मैं आज आपको यहाँ बताने वाला हूँ। अगर आप एक QSR खोलने की सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी स्पेस कोई ज़्यादा नहीं लगता है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो लगभग जितना कि हमारे क्लाउड किचन को स्टार्टअप होने में लगता है, अगर आप घर से नहीं कर रहे हैं तो सेम ही अमाउंट आपका यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे अगर बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले कैची और लिमिटेड मेन्यू होता है। कैची और लिमिटेड मेन्यू से मेरा मतलब है कि आप किसी एक स्पेसिफिक नीड्स पे काम करते हो। जैसे कई सारे ब्रांड है, हमारा कैवेंटर्स ब्रांड है जो कि सिर्फ हमारे ड्रिंक्स के ऊपर काम करता है। हम एक और बात करें हमारे बर्गर सिंह की, जो कि एक इंडियन बर्गर फूड चेन है, वो सिर्फ बर्गर्स के ऊपर काम करती है। आप रोल्स के ऊपर काम कर सकते हो। आप सिर्फ अलग से कोई एक बर्गर का एक नया सेगमेंट, या कोई मैक्सिकन या कोई फ्रेंच फ्राइज़ के कई सारे कॉन्सेप्ट देखे होंगे, जिसमें कि फ्रेंच फ्राई को डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ, डिफरेंट ग्रेवीज़ के साथ सर्व किया जाता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे मेन्यू लिमिटेड और कैची होता है। तो यहाँ पे जो कि आपके इक्विपमेंट लगते हैं, जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट हो लगने वाली है वो कम होती है, आपकी मैन पावर कम लगती है, आपका स्पेस कम लगता है, और यही सारी चीज़ें आपके जो टोटल इन्वेस्टमेंट को कम कर देती है। दूसरा, यहाँ पे किसी भी हम एक स्पेसिफिक फूड के ऊपर काम करते हैं, हम बर्गर को ले लेते हैं, तो यहीं पे एक ही चीज़ को बार बार बनाया जाता है, रिपीट किया जाता है, तो आप लोग उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद उसमें जो कॉस्टिंग होती है, कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि वही आइटम आपका बार बार बल्क में बन रहा होता है। साथ साथ जब बार बार वो बल्क में बनता है तो जो उसकी CPM कॉस्ट पर मील होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। और ऐसे मॉडल्स मार्केट में बहुत ही जल्दी से बिकते हैं। आप अगर फ्रेंचाइजी के तौर पे इसको बेचना चाहेंगे तो क्लाउड किचन की तुलना में ये बहुत ही ईजिली बिक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका एक फार्मूला सा रेडी हो जाता है जिसको कि आप ईजिली बेच सकते हो। आपने देखा होगा कि आप गुजरात में रह रहे हो, मुंबई में रह रहे हो, और किसी ने जो फ्रेंचाइजी खरीदी है दिल्ली वाले की खरीदी है, तो यहाँ पर यही होता है कि उनका जो कॉन्सेप्ट है, उनका जो भी फार्मूला हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट को, उसको आराम से कॉपी करा दूसरे जगह करा जा सकता है, जहाँ पे वो सारी फ्रेंचाइजीज फीस वगैरह आपसे लेते हैं। तो ये जो QSR वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छा है, अगर बाद में आप अपने बिजनेस को एज अ फ्रेंचाइजी मोड पे भी ले जाना चाहते हैं। उसके बाद अगर आप एक सक्सेसफुल QSR चलाना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, मैं आपको उनके बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको इनोवेशन लाना होगा अपने प्रोडक्ट के अंदर। जैसे कि मैंने बर्गर सिंह का बताया, वो इंडियन बर्गर्स की रेंज बना के बैठे हैं। अपनी कैवेंटर्स का बताया कि वो सिर्फ अपने ड्रिंक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप भी कुछ ऐसी स्पेसिफिक नीड्स आपके एरिया के हिसाब से कैच कर सकते हो। उसमें आपको शेफ्स की हेल्प लगेगी, क्योंकि वही आपके लिए वो सारे प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई इनोवेशन करना होगा। आपको सिर्फ वही भेड़ चाल नहीं करनी है कि कहीं छोले भटूरे बिक रहे हैं तो मैं भी छोले भटूरे बेच लूँ, कोई थाली बेच रहा है तो मैं भी थाली बेचने लग जाऊँ, ऐसा नहीं होना चाहिए।
इसके बाद आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। आप हो सके तो आप अपने खुद के सॉफ्टवेयर्स यूज़ कीजिए, खुद के अपने ऐप्स बनवाइए। आप अपनी बिलिंग में, ऑर्डरिंग में, आपके इन्वेंट्रीज़ में, बैकएंड में, सप्लाई चेन में अपनी जो कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि आपके जो सारे प्रोसेसेस हों वो अच्छे से रन कर पाएँ और आपका QSR एक अच्छे से चल पाए, ताकि बाद में जाके आप उसको एज अ फ्रेंचाइजी मोड पे ले जा पाएँ। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो जो आपका ऑपरेशन होता है वो स्टैंडर्डाइज हो जाता है, आपके प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज हो जाते हैं, आपकी जो प्रोक्योरमेंट होती है वो एक सेंट्रल हो जाती है, क्योंकि एक जगह ही सारा खाना बन रहा होता है। फिर वही खाना आप अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप एक जगह बर्गर बना रहे हैं 5-6 टाइप के, तो वही सारे बर्गर्स आप अपने डिफरेंट आउटलेट्स में बेच सकते हैं, या फिर उनको फ्रोज़न करके किसी दूसरे स्टेट में भी भेज सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा आपके ऑडिट्स का और कंट्रोल्स का। ऑडिट और कंट्रोल से मेरी बात है, जो भी काम आपके यहाँ पे चल रहा है उसका कंट्रोल किसके पास है। आप लोगों ने शेफ़ को दे रखा है, कोई मैनेजर हायर करा है, और उस मैनेजर को देखने के लिए भी आपने कोई ऐसा पर्सन हायर करा है जो कि आपके रेगुलर ऑडिट्स कर रहा हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे या फिर वो ऑफलाइन हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट आता है वो आता है हमारी क्वालिटी मैन पावर का। आपके पास क्वालिटी मैन पावर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग शेफलेस मॉडल की बात करते हैं, यहाँ पे आप मैन पावर कम रखिए पर क्वालिटी मैन पावर रखिए। इवन अगर आपको उनको ज़्यादा पे करना पड़े तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो किसी को ज़्यादा सैलरीज देने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें मैंने आज आपको बताने की कोशिश करी है QSR के बारे में। अगर आप भी चाहते हैं कि आप एक अच्छा सा QSR चलाएं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी ब्रांड की विजिबिलिटी हो। क्लाउड किचन भी एक अच्छा मॉडल है, पर अगर आपको लगता है कि भाई मुझसे उससे आगे जाना है, क्योंकि क्लाउड किचन से का जो अगला मॉडल है वो हमारा QSR ही है, और QSR के बाद हम अपना एक अच्छा रेस्टोरेंट या कैफ़े डाइनिंग खोल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा मेरे कई सारे मेंटरशिप प्रोग्राम हैं, क्लाउड किचन के कोर्सेज हैं, इवन फूड ट्रक्स के बारे में मैं मेरे कोर्सेज हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें मुझसे सीखना चाहते हैं तो नीचे मुझे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे कि मैंने अपनी सारी नीचे डिटेल्स डाली पड़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।